हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक कवर होने जा रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक स्टूडेंट के लिए, अगर जो बच्चा बीटेक करने जा रहा है तो बैंगलोर में कौन सा कॉलेज का चुनाव करे। उनके दिमाग में एक ढेर सारा बड़ा सुनामी चल रहा है, मैं कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करूं, किसी जो कॉलेज सेलेक्ट करता हूं तो उसका फीस ज्यादा हो जा रहा है, हमारा रैंक नहीं है कॉमेट के में कि मैं आरवी लूं, रमैया लूं, दयानंद सागर लूं। ठीक है, तो देखिए, किसी भी बच्चे का अगर सपना बैंगलोर होता है बीटेक सीएस लेने का, या बीटेक में कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, एआई हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग हो, या डाटा साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, या एआईडीएस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद डाटा साइंस, तो देखिए कौन सा कॉलेज का चुनाव करें। सबसे पहले तो आपका सपना रहेगा कि भाई मुझे आरवी ही लेना है। ठीक है, आरवीसी लेना है, मेन कैंपस, या बीएमएस लेना है। ठीक है, बीएमएस लेना है, बीएमएससी। ये बीएमएससी इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट। या रमैया लेना है, ठीक है, या दयानंद सागर लेना है। ठीक है, अब देखिए, आपका अगर कॉमेट के में अच्छा रैंक आ रहा है, 3000 तक रैंक आ रहा है, ठीक है, तब आपको आराम से आरवी, बीएमएस, रमैया, दयानंद सागर किसी में ना किसी में आपको सीएस या सीएच स्पेशलाइजेशन मिलना तय है। अब मैक्सिमम बच्चे का तो कॉमेट के में अच्छा रैंक आएगा नहीं, तो वो बैंगलोर में कॉलेज का चुनाव कैसे करे। तो देखिए, हर एक कॉलेज में आपका मैनेजमेंट कोटा सीट है जो कि बैंगलोर में अवेलेबल है। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा। ठीक है, तो मैनेजमेंट कोटा सीट आरबी का अगर आप सीएस का देखने जाएंगे तो उसका फीस क्या है, 75 लैक्स, 4 साल का, 4 इयर्स। ठीक है, 4 साल का कितना फीस है, 75 लाख। तो आपको लगता है मीडियम क्लास फैमिली 75 लाख सिर्फ ट्यूशन फीस दे सकता है? नहीं। बीएमएससी का अगर देखेंगे तो इसका फीस क्या है, 15 लैक्स पर एनम। ठीक है, ये 2026 का है, ऑल 2026। रमैया 35 प्लस कॉमेट के फीस, दयानंद सागर, तो ये सब हाई, जो बच्चे का जो मान के चले हाई पेइंग कैपेसिटी है, वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा सकते हैं, या जाने में कोई कठिनाइयां हैं तो आप दिए हुए नंबर से संपर्क करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मान के चले सर दयानंद, देखिए कुछ बच्चे जो है मीडियम क्लास फैमिली वो दयानंद सागर अफोर्ड कर लें, क्योंकि दयानंद सागर का फीस कम है, 4.75 पर एनम। ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, अब मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप आरबी आईटीएम, आरबी का जो सेकंड कैंपस है वो आप ले सकते हैं। आरबी का सेकंड कैंपस में आपका सीएस 30 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसी लीजिएगा तो वो इससे भी कम में आपका हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अभी के टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच चल रहा है वो ईसी चल रहा है, याद रखिएगा, फ्यूचर इसी का ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का। आप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं एआई, तो एआई सीएस का पार्ट नहीं है, एआई सीएस में स्पेशलाइजेशन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, विदाउट कम्युनिकेशन आज आपका 3G है, ठीक है, 4G आया, आज 5G है, ठीक है, आने वाले टाइम में 6G है, 7C है। तो इसी क्या करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन को जो गैप है वो फुलफिल करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, तो आने वाला फ्यूचर इसी का है। आप अगर आपको कुछ भी है तो आप इसी चूज कर लीजिए, ये आपके बजट में आ जाएगा। आगे नहीं, किसी भी बच्चे का नहीं सर मुझे सीएस ही चाहिए, तो ठीक है आप सीएस लीजिए, लेकिन सर हाँ सर लेकिन मुझे इतना बजट नहीं है, मैं इतना बजट नहीं अफोर्ड कर सकता हूं। ठीक है, मुझे सर कम बजट में बताइए। हाँ, कम बजट में मैं आपको बताता हूं। देखिए, हर एक बच्चे का तो ये नहीं है कि इतना ये फीस ये दे सकते हैं। ठीक है, कम बजट में कैसे, देखिए आप कभी भी कॉलेज का चुनाव करें तो अगर आपको सीएस लेना है तो बैंगलोर ही प्रेफर करिएगा लोकेशन, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जॉब बैंगलोर में मिलेगा। अगर आप बैंगलोर से पढ़ाई करिएगा तो बैंगलोर की जो भी कंपनियां हैं वो VTU को बहुत मांगती हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो भी डिग्री मिलेगा, ठीक है, आप किसी भी कॉलेज से पढ़िए, आप आरवी से पढ़िए, एमएस रमैया से पढ़िए, दयानंद सागर से पढ़िए, आप किसी भी XYZ से कॉलेज से या कोई अदर कॉलेज से पढ़िए, आपको जो डिग्री देगी ये विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी देगी, VTU। ठीक है, VTU ही आपको डिग्री देगी, विश्वेश्वरैया टेक्निकल, क्योंकि वहां की ये स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर और भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, हाँ है, तो उस एफिलिएटेड कॉलेजेस में आप कौन सा अच्छा है वो आप देखिए। तो मैं 2-3 कॉलेज का आपको नाम सजेस्ट करूंगा। जैसे मान के चलिए आपका SJBIT है, ठीक है, अच्छा कॉलेज में आता है बैंगलोर में। ठीक है, फिर उसके बाद टीजॉन है, ठीक है,
और भी ऐसे बहुत सारे कॉलेज जो आपके फीस बजट में आ जाएगा। जैसे ये सब कॉलेज का लीजिएगा तो इस सबका फर्स्ट ईयर फीस क्या पड़ेगा आपका 4 लाख पर एनम, ठीक है। सेकेंड ईयर से आपका 3 लाख 3 लाख 3 लाख, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 9, टोटल 13 लाख में आपका कंप्लीट हो जा रहा है। तो इतना बजट आपका है तभी आप बेंगलोर में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये अफोर्डेबल बजट है बेंगलोर के लिए। अगर आपको लगता है कि सर नहीं मुझे 3 लाख अफोर्ड में नहीं कर सकता हूं पर एनम फीस, तब आपके लिए एक ही सॉल्यूशन है, चाहे वेस्ट बंगाल मूव करिए या ग्रेटर नोएडा मूव करिए या पूना मूव करिए, ठीक है। और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है बेंगलोर। बेंगलोर में 3 लाख से कम का बजट है तो बेंगलोर को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। आप ग्रेटर नोएडा आ जाइए, चाहे तो वेस्ट बंगाल के टॉप कॉलेजेस में चले जाइए, जैसे आईएम में चले जाएं, आप हल्दिया ले लें, ठीक है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा वो सब कॉलेज, ठीक है। इससे बेटर है कि आप पुणे चले जाए। तो पुणे में कौन सा कॉलेज आप ले लें, तो पुणे में आप ये ले लीजिए जो आपके बजट में आ रहा है। पुणे में आप ले लें डीवाई पाटिल, ठीक है। देखिए पुणे में डीवाई पाटिल आप ले लें, ठीक है। पुणे में देखिए अभी के टाइम में क्या है, जैसे हम लोग भी बीटेक सीएस किए, इससे पहले भी बीटेक सीएस हुआ, अभी बीटेक सीएस बच्चे करके पास आउट हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, अगर आप सीएस करने जाएंगे, जो भी ट्रेडिशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाती है, जो कि कोई जरूरत नहीं है कंपनी को। हमारा जो सॉफ्टवेयर कंपनी को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से कोई नहीं, और भी सिविल का पेपर, ईसी का पेपर, सब पेपर आपके पास आ जाएगा, जो कि आपका कोई यूज नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना होगा, पास करिएगा तभी आपको डिग्री मिलेगा। लेकिन उस पेपर का कोई यूज नहीं है। ये हम लोग भी सोचते थे सर क्यों पढ़ाया जा रहा है, जब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो क्यों हम लोग को ये पढ़ाया जा रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो ये सब चीज को दूर किया गया है। डीवाई पाटिल में क्या है, ठीक है, डीवाई पाटिल क्या किया है, इसका जो प्रोग्राम है अल्ट्रा प्रोग्राम, ठीक है, इन्होंने क्या किया है फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, ठीक है, पहले सेमेस्टर से ही, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर ही पढ़ाएंगे, सिर्फ आपको लैंग्वेज। ये सबसे पहले सेमेस्टर से आपको चैट जीपीटी, पाइथन, जावा, ये स्टार्टिंग से फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स टू एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग ही पढ़ाएंगे। तो जब बच्चा कंपनी में जाएगा तो देखेगा कि हाँ भाई मेरा तो जो हम कैंडिडेट ले रहे हैं मेरे ओरिएंटेड है। अब मैक्सिमम जो अदर कॉलेजेस में जाएंगे वो क्या देखेंगे, ये तो मेरे लिए ओरिएंटेड ही नहीं है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम ही नहीं कराए हैं यहाँ से, जहां से मैं बच्चे ले जा रहा हूँ। लेकिन यहां से जो ले जा रहा हूं भाई ये तो मेरा काम का बच्चा, टोटल कंपनी ओरिएंटेड कोर्स जनरेट किया गया। कंपनीज आती हैं वो बच्चे को आराम से ले जाए, क्योंकि उसको ट्रेनिंग देने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है। कंपनी डायरेक्ट उसको ले जाएगी, आराम से जॉब में उसको रख देगी, और आराम से कंपनी को भी बेनिफिट है, बच्चे को भी बेनिफिट है, ठीक है। तो अल्ट्रा प्रोग्राम आप चूज करिए, ठीक है। इसमें क्या है कि आप रियल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनेंगे। हाँ, तो इसका फीस क्या पड़ जाएगा, तो इसका फीस आपका जो है टोटल 14.5 लाख 4 ईयर्स का, 4 साल का। पहला साल आपका लग जाएगा 3.9 के अकॉर्डिंग, सेकेंड ईयर से आपका 3.5 पर एनम फीस है, जिससे आपका जॉब मिलना एकदम तय है। और इसमें एक बेनिफिट और है, आपका एक मैकबुक भी आपको मिलेगा साथ में, और आपका 2 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, चाहे आप जो भी चूज करें, ठीक है, वो उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको मिलेगा। और भी मान के चलिए डोमेस्टिक टूर है, ये सब चीज अदर से, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अगर आप फिर चाहते कि नहीं सर ये भी फीस अफोर्डेबल नहीं है, तब आप एक काम करें, तब आप वेस्ट बंगाल ही आपके लिए ऑप्शन बचेगा या ग्रेटर नोएडा। मैं सजेस्ट करूंगा ग्रेटर नोएडा ऑप्शन आप चूज ना करें। ग्रेटर नोएडा में 2-3 ही कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो वो चूज करें, चाहे तो आप एबीएस मिल रहा हो, ठीक है, काइट गाजियाबाद मिल रहा हो, ये सब कॉलेज, जेएसएस नोएडा मिल रहा हो, ये सब कॉलेज अच्छे में आते हैं। बाकी ग्रेटर नोएडा जो नॉलेज पार्क में जो भी कॉलेज है, आप उधर ना जा करके आप इधर साइड का कॉलेज ले, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। आप गूगल पे भी जाए या बच्चे से भी पूछे, आपको काइट, एबीएस, जेएसएस नोएडा, इसी का आपको सजेशन मिलेगा। बाकी सब कॉलेजेस में आपका मान के चले पढ़ाई कम और दूसरी एक्टिविटीज ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको और कुछ भी सजेशन चाहिए कि नहीं सर मुझे ये कॉलेज कैसा है, क्या चाहिए रिव्यू, तो दिए हुए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स।